अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसा कि हमको बहुत ज़्यादा कमेंट्स मैसेज ये आ रहे हैं कि सर रजिस्ट्रेशन से पहले थोड़ा सा डेमो हमको ये बता दीजिए कि पवित्र पोर्टल पर हमने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, हम इस वीडियो के ज़रिए से आपको पूरी डिटेल के साथ में जो है पवित्र पोर्टल पे किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये बताएंगे। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आप हम हमारे चैनल पे नए हैं। तो पवित्र प्रणाली, सबसे पहले तो पवित्र पोर्टल क्या है, तो ये देखो कि जिसने भी जो है टेट 3 एग्ज़ाम दिया है वो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर उसको गवर्नमेंट थ्रू टीचर बनना है तो उसको गवर्नमेंट थ्रू अगर उसको टीचर बनना है तो पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना उसको ज़रूरी है। सब इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोगों ने टेट 3 एग्ज़ाम दिया, बिकॉज के उनके पास में आईडी एंड पासवर्ड होता है। वही इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। मार्क यहाँ पर डिपेंड नहीं करते। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको ज़ीरो भी मार्क क्यों ना हो, तब भी आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने के जो है एलिजिबल हो, आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको जो है इनकी वेबसाइट पर जाना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं कि यहाँ पर आप वेबसाइट देख सकते हैं कि EDUSTAFF एडू स्टाफ .महाराष्ट्र .gov.in ये वेबसाइट पर आपको जाना होता है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर जो एक ये टैब ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम डेमो बता रहे हैं आपको। इसके बाद में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब हम ऑनलाइन लाइव एक फॉर्म भर के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है एक पवित्र, यहाँ पर आप रेड जो है एरो देख सकती है, इस पर आपको पवित्र, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन वाला टैब ओपन होगा जिसमें आपको लॉगिन डिटेल एंड रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर दो देख सकते हैं। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिलेक्ट रोल करके जो है एक ऑप्शन, एक टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सिलेक्ट रोल पे क्लिक करना है। सिलेक्ट रोल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेंट की। ठीक है, वहाँ से जैसे ही आप एप्लीकेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको वहाँ पर यूज़र आईडी में आपको जो है यूज़र आईडी में आपका जो है टेट का आईडी डालना है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर रेड एरो आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही आप वहाँ पर जो है कि टेट की आईडी और वो जो है आईडी डालोगे, वहाँ पर आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा। तो आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि @ है, हैशटैग $, आप देख सकते हैं, परसेंटेज एंड @ इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास @123 इस तरीके से भी आप पासवर्ड को जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पासवर्ड को 2 मरतबा डालना है आपको, पासवर्ड एंड पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। ये डालने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे ही यहाँ पर आप ये डालोगे तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, जैसे आप मोबाइल नंबर ऐड करोगे तो मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद में आपको एक OTP आएगा। वो OTP आपको कॉपी करके यहाँ पर यहाँ से जैसे आपको मैसेज में आपके OTP आएगा तो वो आपको OTP इसमें डालना है। ठीक है, OTP की जगह आपको OTP डालना है आपका। जैसे आप OTP डालोगे तो ये होगा कि OTP डालने के बाद में यहाँ पर टाइम देंगे OTP का। आप OTP कॉपी करके वहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे कैप्चा है, यहाँ पर कैप्चा आपको फिल करना है एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद में ये जो रजिस्टर वाला जो है टैब दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले टैब पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको नाम दे दिया जाएगा आपका कि यहाँ पर आपको आपकी जो है आपने टेट आईडी वो दिखाई देगा, और लॉगिन की जैसा कि आपने लॉगिन सक्सेसफुल आपको यहाँ पर वो बता देगा कि आप लॉगिन हो चुके हो। तो लॉगिन होने के बाद में हमने क्या करना है कि वापस से उसी टैब पर आना है। उसी टैब पर आने के बाद में सिलेक्ट रोल को हमको सिलेक्ट करना है। वहाँ से हमको एक यहाँ पर जैसे अब सिलेक्ट रोल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा। वहाँ पर हमको एप्लीकेंट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसने जो है यहाँ पर हमको बताया है कि एप्लीकेंट के जो है आईडी पर
उस पर हमको एप्लीकेंट पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो लॉगिन एंड जो हमारी आईडी है, आईडी पासवर्ड, इस तरीके से यहाँ पर हमको टेट का जो है आईडी हमारा, उसके बाद यहाँ पर हमने पासवर्ड डालना है, उसके बाद में एज इट इज़ कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, तो कुछ ये पूरी डिटेल है लॉगिन की, कुछ इस तरीके से लॉगिन करने के बाद में हमारा सब डिटेल यहाँ पर हमको शो हो जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल, सेल्फ सर्टिफिकेशन, लॉगआउट, ये सारा ऑप्शन हमको दिखाई देगा। इस तरीके से हमारा लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में हमको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट डिटेल्स एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड लॉगआउट, ये ऑप्शन आते ही हमको एप्लीकेंट डिटेल्स पर जो है क्लिक करना है। यहाँ पर ऐसे ऑप्शन आएगा तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर हमको इस तरीके से इंटरफेस ये हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको पूरी माहिती जो है डालना है, ठीक है। कि यहाँ पर ऑलरेडी हमारा नेम वगैरह ये सब आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी नेम वगैरह सब आएगा। यहाँ से हमको हमारे डेट ऑफ बर्थ, ये सब, ये टेट के मार्क्स भी यहाँ पर हमको आ जाएंगे। और उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ भी हमारा आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या करना है कि हमारी जो है लैंग्वेज वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि हम कौन सी लैंग्वेज में है। तो हमको यहाँ मीडियम हमारी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी में कौन सी है, और फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स के पीडब्ल्यूडी, यानी कि आप किस तरीके से विकलांग हो, ये कुछ यहाँ पर ये ऑप्शन हमको क्लिक करना है। उसी तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे तो अदर डिटेल जो है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर डिटेल में यहाँ पर हमारा आधार नंबर ये मांगेगा। हमने यहाँ पर इस तरीके से आधार नंबर को डालना है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में अगर हम है, जैसा कि भूकंपग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त, माजी सैनिक, अंशकालीन, आत्महत्या, पाल्य या शेतकरी, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ सुसाइड विक्टिम, ये अगर है तो इसको यस करना है। ये पता होगा जो भी ये कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो काश्तकार होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनके जो यानी कि उनकी जो संतान होती है, उनकी जो बच्चे होते हैं, उनको ये लाभ मिलता है। तो यहाँ से यहाँ मैरिटल स्टेट, अगर आप शादीशुदा है तो यस करना है। उसके बाद में डोमिसाइल को भी यस करना है आपको। चिल्ड्रन कितने हैं आपको शादी के बाद में, वो यहाँ पर 1 2 डालना है, 3 मत डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। ये प्रोसेस करने के बाद हमको आगे बढ़ना है। ये इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है जो हमने आपको वहाँ पर बता दी है, ठीक है। जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे तो जो भी आप कैटेगरी में हो, डिसेबल हो, अगर फिजिकल डिसेबल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल जातीची नोंद घेतल्यानंतर उमेदवार जर दिव्यांग असेल तर त्याबाबतची माहिती नोंदवण्याची आहे। यासाठी फिजिकल डिसेबिलिटी या टैबला क्लिक करावे। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर ये बताए थे कि ये फिजिकल डिसेबिलिटी जो भी है, अगर आप हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैब है, इस टैब में आपको जो भी हो वहाँ पर आप मिल जाएगा, ठीक है। जो भी वहाँ पर आप नहीं हो अगर आप फिजिकल डिसेबल नहीं हो तो आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। जो भी आप नहीं हो वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल डालने के बाद में फ्रेंड्स, ये सब हम डाल देंगे। और ये पूरी डिटेल डालने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यस किया गया है। मैरिटल स्टेट, डोमिसाइल, यहाँ पर नो चिल्ड्रन 2 किया गया है, ठीक है। ये टोटल ये पूरी डिटेल डालने के बाद में हमको अगर यहाँ पर क्या है, एज पर महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिक्लेरेशन स्मॉल फैमिली रूल, ये भी हमको उसके चलते हमको जो है यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ यानी कि 2 रखना है। हमको 2006 के बाद में सिर्फ 2 बच्चे ही अलाउड है, ठीक है, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। इंफॉर्मेशन डालने के बाद इस तरीके से हमको पूरी, जब हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड कर दे, सब चिल्ड्रन वगैरह सब पूरी डिटेल यानी कि अपलोड करने के बाद में हमको यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट, इसको अपडेट को ओके करना है। जैसे हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पर हमको इस तरीके से मैसेज आएगा, या सेव नेक्स्ट का वहाँ पर ऑप्शन आएगा। सेव नेक्स्ट का ऑप्शन अगर आया तो इस तरीके से हमको मैसेज आएगा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर हमको उसको ओके करना है, इसको, ठीक है, इसको ओके करना है। उसके बाद में होगा ये कि उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या प्रोसेस है, तो एड्रेस की हमको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो एड्रेस वगैरह हमारा सही तरीके से हमको डालना है वहाँ पर। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एड्रेस वाला टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर हमको क्या क्या अपलोड करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे किस तरीके से अपडेट करके अपडेट करना होता है। कि यहाँ पर जो है आपको ईमेल वगैरह, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट,
तालुका, आपका गांव, पिन कोड, उसके बाद में एड्रेस, ये एड्रेस के 2 कॉलम ये पूरे कर कर यहाँ पर आपको ये मोबाइल नंबर और उसके बाद में अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ये करेंगे तो फिर इस तरीके से डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आपको एक मैसेज आएगा, तो उसको आपको ओके करना है, ठीक है। उसके बाद की जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, टीईटी एग्ज़ाम डिटेल है। तो टीईटी एग्ज़ाम डिटेल पर हमको आना है। अगर आप टीईटी पास है तो टीईटी का आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देना है। तो आप वहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस वहाँ पर ओपन होगा। अगर आप टीईटी पास है तो यस करिए, या अगर नहीं है तो नो करिए। उसके बाद में अगर आप यस करते हैं तो इस तरीके से आपको डिटेल देना है, कौन सा पेपर आप पास है, फर्स्ट पेपर पास है, सेकंड पेपर पास है, ठीक है। उसके बाद में आपको फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की पूरी यहाँ पर डिटेल डालनी है, ठीक है। कि कुछ इस तरीके से आपका वहाँ पर टीईटी नंबर, पासिंग ईयर, ये सब वहाँ पर परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिक जैसे ही आप ये डालोगे तो वो सब ऑटोमेटिक वहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपने आगे बढ़ना है। आगे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर रोल नंबर, हम आप यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर वगैरह ये डालकर इन्होंने हमको यहाँ बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम रोल नंबर डालेंगे तो हमारा नेम वगैरह यहाँ पर पास है, फेल है, ये सब परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा और ये पासिंग ईयर वगैरह सब, ठीक है। तो ये ऑटो जनरेट हो जाएगा वहाँ पर। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट पेपर ये पूरी तरीके से आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा डिटेल यहाँ पर रोल नंबर, नेम वगैरह सब, ये परसेंटेज पासिंग 2017 पास है, परसेंटेज यहाँ पर टीईटी का ये सब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसकी बात की यहाँ पर आपको अपडेट सेव करना है। क्या है, पेपर 1 मिसमैच अगर आ रहा है तो नेम वगैरह करेक्शन का कोई प्रॉब्लम इशू होगा तो आपको एजुकेशन ऑफिस में जाकर वहाँ से उसको क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके बाद में हमको ये सेव करना है, ओके करना है। ये मिसमैच का जिसका भी प्रॉब्लम आए तो वो बिल्कुल अपने एजुकेशन ऑफिस से कॉन्टेक्ट करे, ठीक है। तो जैसे ही आप पूरी प्रोसेस करेंगे, वहां पर अपडेट करेंगे, सेव करेंगे तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा डेटा सेव सक्सेसफुली एंड ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स, सीटेट की सेंट्रल टीईटी, देखिए यहाँ पर एक और बात हम क्लियर कर दें कि सीटीईटी एंड टीईटी दोनों सेम है। महाराष्ट्र में दोनों को उतना ही जो है महत्व है और दोनों में से आप कोई भी पास करते हो तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। जैसा कि हमको बहुत ज़्यादा मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, सर ये टीईटी का जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया है, हमारा तो सीटेट है, अब हमारा क्या होगा। तो सीटी और टीईटी दोनों इक्वल है, तो कोई टेंशन ना ले आप। तो अगर आप सीटेट है तो सीटेट आपको यहाँ से यस करना है। उसी तरीके से पूरी प्रोसेस है, जैसा कि टीईटी की प्रोसेस है वैसे ही ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटेट, अब यहाँ पर यस किया है, उसके बाद में रोल नंबर डाले हैं, यहाँ पर उनका नाम आ चुका है। उसके बाद में पासिंग ईयर, ये ऐसी डेमो है, ठीक है, टेंशन ना ले। परसेंटेज वगैरह यहाँ पर एलिजिबल है, यस नो यहाँ पर आएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जैसे ही आप वो डालोगे तो वो पूरा वहाँ पर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और उसको इसको भी आपको उसी तरीके से यहाँ से अपडेट करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पर सेव जैसी करेंगे आप तो डेटा सेव एंड ओके का ऑप्शन आएगा और इसको आपको क्लिक करना है। ये हमारी सीटीईटी एंड एड्रेस एंड हमारी पर्सनल ये पूरी इन्फॉर्मेशन होने के बाद में फ्रेंड्स हमको वहीं पर वापस जाना है एप्लीकेंट डिटेल्स पर। वहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो आपको वापस से वहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई देगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। एकेडमिक ईयर वहाँ से सॉरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह ये बाद में डालना है। एकेडमिक डालना है हमको, तो एकेडमिक में आप सबसे पहले तो देखो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। वहाँ पर इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारा इंटरफेस वहाँ पर क्वालिफाइंग ये सब यहाँ पर हमको डालना है। सबसे पहले हमको क्या डालना है, सबसे पहले हमको 10th 12th एंड उसके बाद में ग्रेजुएशन और डीएड वगैरह की बीएड वगैरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालना है। ये सही तरीके से डालना है फ्रेंड्स। आज ये डेमो में भी हम बताएंगे आपको और लाइव में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तब भी बताएंगे। ये आपके डिमांड की वजह से हम डेमो वीडियो बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम थोड़ा सा आगे लेकर आपको ये बता देंगे कि किस तरीके से ये पूरा फिल किया गया है।
हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सेकेंडरी को क्लिक करना है, यहाँ से एग्जामिनेशन एसएससी लेना है, उसके बाद में आपका मीडियम सिलेक्ट करना है आपको, जो 10वीं में आपका मीडियम रहेगा वो उसी के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होगी, यानी कि मराठी होगा तो मराठी मीडियम में, उर्दू होगा तो उर्दू मीडियम में, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी होगा तो हिंदी मीडियम में, ठीक है। महाराष्ट्र से पास है, महाराष्ट्र से पास होना है आपको, यहीं पे यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ये डालना है आपको, महाराष्ट्र डालना है, ठीक है। मंथ ऑफ पासिंग डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, ऑप्टेन मार्क्स डालना है और आउट ऑफ मार्क्स डालना है। उसके बाद में यहाँ एक टैब ओपन होगा अपलोड का, तो वहाँ पर आपको 10 की मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों वहाँ पर अपलोड करना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है, 500 केबी की वो पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। वो अपलोड भी करने का आपको ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देगा। ये यहाँ पर पूरा फॉर्म हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको पूरी डिटेल यहाँ पर अपलोड करना है। हाँ, तो उसके बाद में आपको सेव कर देना है, उसको अपडेट करना है, तो वो आपकी वहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। उसी तरीके से आपको 12 की भी वहीं पर क्वालिफिकेशन में जाकर एचएससी करके उस तरीके से आपको अपडेट करना है। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर आप ग्रेजुएशन है, बीए वगैरह बीएससी वगैरह है, तो इस तरीके से ग्रेजुएट लेकर यहाँ पर एक जो सिलेक्ट एग्जामिनेशन आएगा, उसमें बीए बीकॉम ये सब दिया है। बीएससी अगर आप है तो बीएससी सिलेक्ट करें, यहाँ पर मीडियम सिलेक्ट करें, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपके, जो भी सब्जेक्ट है आपके फाइनल ईयर के वहाँ पर आपको डालना है, यूनिवर्सिटी डालना है। इसी तरीके से मंथ जब कब कौन से मंथ में पास हुई वो ये सब वहाँ पर डिटेल, ईयर वगैरह की डिटेल, और इसमें भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन, स्कैन करके अपलोड करना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको ये अपलोड करना है, ठीक है। ये लैंग्वेज वगैरह सब सही तरीके से आपको डालना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्रेजुएशन की आपको वहाँ पर इंक्वायरी पूरी तरीके से सही तरीके से फील करना है। ये डेमो है सर, ये जो है डेमो है, इसमें हम आपको समझा रहे हैं, और लाइव में हम इंशाल्लाह जो जब फॉर्म शुरू हो जाएगा तब भी हम आपको पूरी तरीके से क्लियर आपको फॉर्म भर के समझा देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएट इन्होंने किया है, ग्रेजुएट यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ग्रेजुएट किया है, बीए किया है, लैंग्वेज इन्होंने मराठी डाली है, और उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने जो है मराठी डाली है। उसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस डाला है, महाराष्ट्र डाला है, स्टेट वगैरह ये महाराष्ट्र से पास है इनकी, इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी डाला है, पासिंग ईयर वगैरह सब यहाँ पर डाला है। और यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आता है, आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड करना होते हैं, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन आप वहाँ पर अपलोड करेंगे कुछ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको नज़र आएंगी, जैसे कि सेकेंडरी यहाँ पर नज़र आ रही है, एसएससी की है, पूरी डिटेल है, अपडेटेड है। और उसके बाद में यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की देख सकते हैं, ये भी अपडेटेड है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जब तक आपने पूरा प्रिंट वगैरह इसकी नहीं निकाल लेते आप ये सब इसमें कर सकते हैं। हम आपको आगे और डिटेल के साथ में बताने वाले हैं कि अब आपको डीएड और बीएड का किस तरीके से यहाँ पर अपलोड करना है, तो हमारे साथ बने रहे लास्ट तक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये सब आपको क्लिक करने के बाद जो है आपको सेव कर देना है इसको। सेव जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा, ये तो डिलीट वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पर डेटा सक्सेसफुल सेव आपको लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमको वापस क्वालिफिकेशन डिटेल में जाना है। उसके बाद में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके लिए हम जो है 1 से 5 के लिए अगर हम है तो डीएड हमको कंपलसरी है, 6 से 8 के लिए हम है तो अगर बीएड हमको वहाँ पर कंपलसरी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएड और बीएड की, हमको डीएड बोले तो डिप्लोमा, और बीएड यहाँ पर आएगा ग्रेजुएशन में, डिग्री में आएगा। तो हमको यहाँ पर किस तरीके से वो पूरी हमको डिटेल डालना है यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप बीएड है तो बीएड किस तरीके से आपको बीएड की, अगर 6 से 8 पर आप फॉर्म भर रहे हैं या 9 से 12 पे आप फॉर्म भर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल में ये डालना होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको ग्रेजुएट करना होता है, एग्जामिनेशन सिलेक्शन में आपको यहाँ पर बीएड सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आपको जो सब्जेक्ट है आपके वो डालना है, मीडियम वगैरह यहाँ पर मीडियम मिल जाएंगे, आपको मीडियम डालना है, स्टेट कौन से स्टेट से है वो, और उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, पासिंग ईयर, परसेंट पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद में जो है आपको टोटल मार्क्स वगैरह ये सब यहाँ पर फिल करना होता है। ये 1 मिनट रुकिए, हम आपको यहाँ पर बता दें पूरा फॉर्म फिल करा हुआ कि किस तरीके से आपको ये डालना है, ठीक है, बीएड का।
सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट, बीएड, उसके बाद में यहाँ पर जो है मेन सब्जेक्ट जो है एजुकेशन, उसके बाद में मीडियम जो है मराठी, सॉरी यहाँ पर मराठी है, आपने उर्दू करना है, ठीक है, हमको उर्दू करना है, ठीक है। उसके बाद में जो है महाराष्ट्र, स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी डालना है, यहाँ पर पासिंग मंथ, पासिंग ईयर, ठीक है। उसके बाद में आपको मार्क्स कितने मिले, टोटल मार्क्स, उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज वगैरह, ये सब इस तरीके से डालकर आपको वहाँ पर सेव करना है, ठीक है, अपडेट करना है। सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद में ये सब फिल करने के बाद में हम आपको डीएड का भी बता देते हैं कि किस तरीके से। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डीएड यानी कि 1 से 5 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो किस तरीके से आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भरना है। सबसे पहले तो आपको क्वालिफिकेशन टाइप में डिप्लोमा करना है। डिप्लोमा आप करेंगे तो यहाँ सिलेक्ट एग्जामिनेशन में डीएड आ जाएगा, आपका डीएड है, डीटीएड है, जो भी है। उसके बाद में आपको यहाँ मीडियम आपकी जो भी है, डीएड में आपकी जो मीडियम थी उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टेट महाराष्ट्र करना है। इफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम महाराष्ट्र, तो यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, वो करना है। मंथ ऑफ पासिंग ईयर, ये पूरी डिटेल डाल के ये पूरा सिलेक्ट करके ग्रेड वगैरह ये सब टोटल सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा अपलोड का, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है आपकी डीएड की, गौर से सुनो, डीएड की पीडीएफ अपलोड करना है। 500 केबी की वो होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी डीएड की मार्कशीट एंड डीएड का डिप्लोमा, बीएड में अगर आप कर रहे हो 6 से 8 के लिए, तो बीएड की मार्कशीट एंड उसका डिप्लोमा आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर अभी डेमो में अपलोड का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये सब पूरी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में वहाँ पर आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ आएगा एप्लीकेंट डेटा सेव, एंड यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सो फ्रेंड, उसके बाद में जो है देखिए एप्लीकेंट डिटेल जो है हमारी वो पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। उसके अंदर हमने एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, डीएड, बीएड की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, हमने एड्रेस भी डाले। उसके बाद में हमको सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ पर उस पर क्लिक करना होता है और सेल्फ सर्टिफाई हमको करना होता है, ठीक है। इसके पहले सेल्फ सर्टिफाई के पहले हम अच्छी तरीके से हमारा फॉर्म भी देख ले। अब ये जैसे हम सेल्फ सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी कि हमारा पूरा नेम, एड्रेस वगैरह, सीटेट, टीईटी के मार्क्स वगैरह, हमने क्वालिफिकेशन कौन सी डाले है, ये एड्रेस, आधार नंबर, ये पूरा हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी हमारी क्या है, ये सब टीईटी वगैरह का सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीईटी का, सीटेट पास वगैरह, ये टोटल हमारा ये पूरी डिटेल के साथ में यहाँ पर हमको शो हो जाएगा। अगर हम क्लियर है तो यहाँ पर हमको सर्टिफाई पर क्लिक करना होगा, ये सर्टिफाई, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफाई इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर अगर आप प्लीज़ एंटर द डिटेल्स ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर हम ये हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में और कुछ इन्फॉर्मेशन जो एमएससी आईटी वगैरह कंप्यूटर से रिलेटेड वो भी हमने वहाँ पर हमको डालना होती है, ठीक है। ये सब डालने के बाद हमको यहाँ पर ओके करना होगा कि प्लीज़ कंफर्म ऑल डेटा एंटर्ड वंस सर्टिफाइड, नो रिकॉर्ड कैन बी अपडेटेड और डिलीटेड, ठीक है। जो भी डेटा हम अपलोड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वहाँ पर हमको इस तरीके से, हम जब सर्टिफाई करेंगे तो इस तरीके से हमको वो आएगा, इस तरीके से मैसेज आएगा। हम अब उसके बाद में कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी डेटा को हम वहाँ पर इरेज नहीं कर सकते। हमने ये पूरा डेटा हमको देख लेना है। उसके बाद में हमको अगर हम वहाँ पर ओके करते हैं तो डेटा सेल्फ सर्टिफाइड और यहाँ पर ओके, इस तरीके से हम यहाँ इसकी जो है प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस पर हमको प्रिंट पर क्लिक करके इसकी पूरी ये इसकी फाइल की पूरी प्रिंट निकल जाएंगी। फ्रेंड्स, तो ये पूरा हमारा जो है डेमो था, जो कि हमने आपको बताया है। डेमो हमको, अगर आपको डेमो पसंद आया तो हमको प्लीज़ कमेंट्स करें। नहीं समझ में आया आप फिर भी कमेंट्स कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम जैसे ही पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, हम एक फॉर्म भर के आपको इंशाल्लाह बताएंगे ज़रूर। ये पूरा डेमो था, आपको इसको देख लेना है, बारीकी से देख लेना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये आसान लैंग्वेज में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें जो भी गलती हुई हमको आप बिल्कुल माफ़ करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।